नाल हो जाओ सर जी, नाल हो जाओ। राजीव जसराटिया साहब जिंदाबाद, राजीव जसराटिया साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजीव जसराटिया साहब जिंदाबाद, राजीव जसराटिया साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं सर, ऊपर ऊपर ठीक है। मैं इधर नीचे आया तो मैं ऊपर ठीक है। ये किसे करा है? क्या महाराज, क्या ठीक हो? आइए बैठो। फैसली का और इसको 2 बाल जो है बह रहा है नाले से खड्ड से, उसको ठीक करने का थोड़ा सा अगर आप इसमें प्रायोरिटी से थोड़ी नज़र मारेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी बोर्ड की बात आप करते हैं, हम किसी भी तरीके से वो कार्रवाई करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और जीत आपकी होगी। जहां से मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना करते हुए जहां पे अपने शब्दों को विराम देता हूं। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जसरोटिया साहब, जसरोटिया साहब, जसरोटिया साहब, धन्यवाद सर। 90 से 95% चाहिए, तभी आगे चलेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाए। 95% वोटिंग से जीते हैं, उसको कहते हैं जीत। और फिर वो जब जाएंगे अपने कैबिनेट में, जब मंत्री बनेंगे तो दुनिया देखेगी, उनकी एग्जाम्पल देख के चले। यार कठुआ के एमएलए साहब ऐसे हैं, हमारे एरिया के एमएलए साहब ऐसे हैं, जसरोटा के हम लोग। हमारा एमएलए साहब कहाँ के हैं? जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी आजकल, कठुआ नहीं है, जसरोटा के हम लोग। जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए साहब इतना लीड करके आगे चले हैं, वो इतना लीड करके आगे आए हैं। उनकी इज्जत होती है, उनकी आगे पावर होती है, ताकत होती है, बाकी लोग उनसे डरते हैं। तो एक बार जिताओ तो सही, 90% वोट कम से कम दिलाओ, जिताओ, उसके बाद पूछेंगे सर ये काम कराओ, ये काम कराओ, ये काम। थैंक यू, धन्यवाद। जनाब राजीव जसरोटिया साहब, उनके साथ डीडीसी चेयरमैन रघुनंदन बबलू सिंह जी और तमाम हमारी सीनियर लीडरशिप बीजेपी की और बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारी माएँ बहनें, आप सबका दिल की अमीर तरीन गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं और मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप कठेरा की सरजमीन पे आए हैं। साथियों, पीछे एमपी के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा, हम लोगों ने सबने काफ़ी भागदौड़ की। हमारे कठेरा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे कुमरी के हैं, इधर के सब ने बड़ी मेहनत की। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इधर जब हम बैठते थे आगे, तो कुछ बंदे हमें ऐसे मजाक लिया करते थे, भाई जीतना नहीं है, डॉक्टर साहब ने ये है वो है। तो मैंने 1-2 बंदों को, अभी भी है मेरे साथी भाई इधर खड़े हुए हैं, तो मुझे बात याद आ गई, मैंने उनको बोला भी डॉक्टर साहब ने जीतना है और वो आप देख लेना। तो रही जसरोटिया साहब की बात, तो आप लोगों ने देखा है कि पिछली 2014 में जब जसरोटिया साहब जीत कर आए थे तो हमारे इलाके को इन्होंने चेंज कर दिया था, काफ़ी डेवलप हुई थी हमारी। तो वक्त कम मिला, उसके बाद सरकार ख़त्म हो गई, उसके बाद भी हमारी बीजेपी ने, हमारे डीडीसी साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने वक्तन फ़ोक्तन लोगों का हाथ पकड़ा, लोगों का साथ दिया। जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपने गुज्जर कम्युनिटी की बात करूं तो हमारे आज 9 एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है कि वो जम्मू कश्मीर की असम्बली में आएंगे। आयुष्मान कार्ड का मैं सर भाई साहब को आपने हार पहनाया था, हमारे बिनियामीन, मैं उनकी बात बताऊं कि जब हम एमपी इलेक्शन में चल रहे थे, वो कह रहा है यार रशीद छोड़ यार, क्या कांग्रेस को वोट डालेंगे। उसके बाद बिनियामीन बीमार हो गया सर, वो बीमार हो गया हार्ट का, उसको हार्ट अटैक हो गया, उनकी मदर को भी हो गया, मेरी चाची को भी हो गया, दोनों का जम्मू में इलाज हुआ। जब जम्मू से वो ट्रीटमेंट करवा के सर घर पे आए तो बिनियामीन ऐसे कान पकड़ रहा था, कहता यार जैसे भी आज मेरे घर में 5-6 लाख रुपया लगा है बीजेपी की तरफ से। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ सर। कल वो बंदा सुबह बैठा था, कह रहा था जसरोटिया साहब आएंगे, तो मैंने सबके सामने यार ज्वाइन करना है, ऐसे वोट तो देना ही देना, पर मैंने ज्वाइन करना है। तो कहने की बात ये है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। फिर इसी तरह आप लोग देख लो भी कितने काम जो हैं, अभी कोई कहेगा भाई घर पे जाके काम करो, घर पे तो होता नहीं है, ऐसा ही है।
भाई सरकार ने बहुत सारे काम किए। आज आप देख लो, कश्मीर के लोगों का सबसे ज़्यादा भला हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी आने के कारण। वो जो लोग पत्थर मारते थे, जिनके बच्चों का भविष्य उन्होंने मिट्टी कर दिया था, यार मारो पत्थर गोलियां चलाओ। मैं सर पीछे ईद के दिनों में मैं उधर ही चला गया था, मैं कश्मीर घूम के आया हूँ, तो मैंने देखा सर इतनी डेवलप हुआ है वो इलाका। मैंने उधर नौजवानों से बात की, उन्होंने बोला यार इन लोगों ने हमें ख़त्म कर दिया था। आज ऐसा हुआ, हमारे अमित शाह जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन जो चोर लोग थे, जो गलत लोग थे, उनको नकेल के रख दिया, जिसकी वजह से हमारा नौजवान पढ़ लिख कर आगे आ रहा है, उनको सिस्टम समझ आ रहा है। तो बुजुर्गों व साथियों, सब लोग मुझसे, हम सब लोग समझदार हैं। अब सब लोगों को पता है कि आने वाले वक्त में मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के वाहिद कैंडिडेट हो गया राजीव जसरोटिया, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन में, सबसे ज़्यादा वोटों में जीत कर आएंगे। तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी से भी यही कहूँगा कि भाई बड़े सारे लोग हैं, मैंने इधर अभी भी सुना मैंने कि कुछ बंदे हैं जो उनको कोई नहीं दिखता, वो गुज्जरों को बस ठग लेते हैं। चल यार तू मारो है ना, किसने नहीं आना भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, जसरोटिया साहब ने जीतना, भारतीय जनता पार्टी ने आना है, ठीक है नहीं। तो मेरे ही लोग, कई मेरे जर्नल भी हैं लोग जो टीका लगाते हैं, जिन्होंने MP इलेक्शन में लगाया है हमारे लोगों को, जाके वो लोग वोटर थे जिनको कानाफूसी की, ओ यार छोड़ो, रशीद भी ऐसे कर रहा है, ये हमारे कैप्टन साहब भी ऐसे कर रहे हैं, उन्हें जीतने। तो कहने का मतलब ये है भाई, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, खास करके मेरे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आने की, क्योंकि बाद में लोग रात 12 बजे भी फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करने का फिर ही मतलब है, अगर पावर होगी, हमारे कैंडिडेट साहब आएंगे, भारी मतों में आएंगे और सबसे ज़्यादा वोट लेके आएंगे, हम उनके पास जाएंगे, उनको पता चलना चाहिए भी लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। और मैं ये भी कह देता हूँ, मेरा भाई एक मुझे बता रहा था भी इधर लोग कानाफूसी कर रहे थे, इनको शर्मिंदगी होगी, जो कोई 100 में से एक बंदा कोई ऐसा करेगा भी, उनको शर्मिंदगी भी होगी। ये माएँ बहनें, ये सब लोग वोट रहे हैं हमारे कुमरी कठेरा। मैं कह रहा हूँ सर, पीछे हमारे चाचा जहाँ कुमरी में गए थे, बात 3-4 बार मुझे सुनाया किसी ने, कोशिश की गई, मतलब 2-3 ये पंचायतें हैं, सब मिले जुले लोग हैं हम। कुमरी, ये कठेरा पहले कंबाइन था, साहब को पता है, खुशबू है। सर एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम कुछ नहीं, बस काम होते रहेंगे जनाब ने पहले भी किए हैं। हमें आपके आने की एक ही है कि हम देखना चाहते हैं भी जो माता का मंदिर है सुंदरी कोट का, ये रास्ता बिलावर में जाना चाहिए सर, जहाँ हमें 2 या 3 घंटे लगने चाहिए। हम इस उम्मीद से, हमें पता सर ये आप ही कर सकते हो और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, अगर कोई लफ्ज़ गलत निकल गया मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जसरोटिया जी ਉਹਦੇ कन्नै बैठे साढ़े रघुनंदन बबलू जी, DDC साढ़े बड़े भरा, कर्नल साहब नसीब चंद जेह्ड़े साढ़े इलाके की शान है। और मैं सारे कोला पैह्ले एह् है कि अस बड़े खुशकिस्मत है कि नई चीज़ लेइयै आए दे साढ़े वास्ते, कि जेह्ड़ी जसरोटा कैंसुएंसी जेह्ड़ी साढ़ी लग हुई है, ये साढ़े वास्ते बहुत ही एक बड़ी अच्छी गल है, बड़ा बेनीफिट मिलेआ। और कंडी का जेह्ड़ा विकास है वो सानू उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मतलब विकास होना है। और जो सब तो बड़ी गल है कि जेह्ड़े साढ़े कैंडिडेट राजीव जसरोटिया जी हैं, जियां हुण गल करा दे, सारे इंदी तारीफ करा दे कि अस भी आया केह् है, इन्हें सिर्फ एह् पुच्छा कि 10 कम्म केह् है। और इन्हें साढ़े जेह्ड़ा भी कम्म होया इंदे कोला, हुण जेह्ड़ा दस्सा कि 2014 च इनेंगी टाइम ही बड़ा घट्ट मिलेआ, लेकिन उस 2 साल दे बिच साढ़े मंत्री भी रेह्, सारे पता कि इंदी ओही साढ़े राजीव जसरोटिया ही ने जेह्ड़े सारे MLA दे बिच्चा जेह्ड़े जियां दिल्ली मोदी साहब कन्नै कंधे कन्नै कंधा मलाइयै बैठदे न, और मोदी साहब भी इनेंगी लाइक करदे न। उनेंगी सारे पता कि केह्ड़ा जम्मू कश्मीर दे बिच साढ़े खास कर साढ़े कठुए दे बिच केह्ड़े लीडर ने। जे अगर अस आखने कि मेहनती ने तो उनेंगी भी पता, सेंटर च भी पता है। और रही गल डेवलपमेंट दी, असें पूरी उम्मीद है कि अस जियां हुण साढ़े कर्नल साहब आखा दे कि वोट असीं पैह्लें भी जियां मतलब लोक सभा होई साढ़े ओह्दे इलैक्शन च असें वोट बहुमत जेह्ड़ा भारी बहुमत कन्नै जिताए अपने जतेंद्र सिंह, इ'यां गै अस अपने राजीव जसरोटिया जी गी जेह्ड़े असें इत्थूं दा उस दिन पैह्ली तरीक पता लग्गी जाना कि असें किन्ने वोट पाए न साढ़ी पंचायत दे। बेशक लोग अज्ज घट्ट आए किसी कारणवश, लेकिन सारे वोट जेह्ड़े 10% वोट जेह्ड़े अग्गें पिच्छे जाई सकदे। जियां इ'नें आखेआ कि 90 जां 95% वोट जेह्ड़े लोग तुहानूं ही लाइक करदे। लोगेट आह्ले च पैह्ले फेज जियां मैं MLA बनेआ, एड्डी मोटी लुक्क पाई, तिल कुमरी कठेरा,
एडा एडी टुक दी 75% दी ओदे यार मैं जनाब की सुनाना भी है थोड़ा थोड़ा। फौजी आदमी हो, फौजी आदमी पूरी रिपोर्टिंग करने पौंदी फौजी। ये पहले फेस च मैं लुक पाई कि ठेरे को लेइए तोड़ बरवाल तक, ठीक। दूए फेस च थोड़ी वाइडनिंग कराई लोगेट को लेइए हिसार तक करानी, आगे फिर सरकार चली। इधरों लोगेट च जंगलोट च पहले फेस च लुक पाई, दूए फेस च वाइडनिंग कराई जंगलोट तक। एड़ा रोड रोंदा हाँ बबलू ने मकाया, पिछला बबलू के घर का पिछला रोड वह मकाया, भेड़ पुलोड़ आइए मकाया। थोड़ा ये रोड बला मोड़ टू बोड़ा 17 करोड़ रुपये देता, ठीक। फिर ये थोड़ा जिन्ना भी इंटरकनेक्टेड रोड है आइदर बाय कनेक्टेड, ये थोड़ा जंगलोट के ना या इस पास है क्या है पुल क्या क्रॉसवेज, इस सारे मैं देता अपने टेनूर। इतने भी मैं करेट पाए रूढ़ी ये गल बखरी पक्का हल करके नाड़ ग्राउंड च मिट्टी भी पाई, हाई सकैंडरी डंगा भी लवाया, हाई सकैंडरी का और भी काम किया। मैं ये नहीं है मैं ये सुना करना कि इन्हें काम किए जो भी उन्नी चेता भी नहीं है के कीता, इसी दीपक ही पता, ठीक है। ये मेरिया माता बैठी इन्हें मेरे रस्ते रोकी लिया, आखिर साड़ी सड़क रही, मैं मुंडे लाया, ये मेरे बुजुर्ग बैठे थे पिछे, इन्हें भी पता। मैं 15-18 लाख रुपया अपना CDF दे देता। मैं गया इलेक्शन 2014 च गया मैं वोट मंगन, मेरे को इनोवा ही बट्टे लाई चाड़ी, ठीक है। मेरी मैंबर भी बैठी हुई इतों ही बट्टे लाई चाड़ी, तो आसे पासे लकड़े के ढेरे, ठीक आखा ना जोगिंदर, ठीक है बने जी, ठीक है ना। मैं आंदे के पहला काम किया और उसी कन्वर्जेंस पैसे देते लगी लगाइए कोई 30-32 लाख रुपया, कुछ नरेगा दे पाए जिन्ना हो सकता होया। वो जेड़ा वो पंजवारी कने मिलता ना रोड, ठीक है ना, और रही है मेरे को। पर जिन्ना मैं फर्स्ट फेज का काम किया मैं ये किया, दीपक झूठ तो नहीं आखा जहाँ झूठ आखा ठीक आखा। बबलू ने थानू हैंड पंप दिता, हूँ नहीं पानी सुकी है तो क्या करे, शैड मंगया तो शैड भी दही है। पर आखने का मतलब मोटा मोटा ये है जो जिम्मेवारी लाई अगर साढ़े को अलावा कुछ और पार्टी के MLA ने साढ़े को वध काम किया हो वोट ही नहीं मंगने थोड़े। हूँ थोड़े कन्नै ये सामना जो रोड है जंगल च जोड़ा असें बनाया, जिसलै साड़ी असैंबली डिजॉल्व हुई वो मैं PMGSY का प्रोजैक्ट छड्डिए गया हा, इन्हें अप्रूव कराया संगन वाला, कुछ काम रही है नहीं। मैं उपर हैंड पंप दिते, किन्ने हैंड पंप दिते मिगी याद नहीं, ट्रांसफार्मर दिते मिगी याद नहीं, थोड़ियां निक्कियां निक्कियां गलियां भी बनाइया। मैं जो मैं करी सकता हाँ जिन्ना मेरा टैनूर हाँ मैं वो वध काम किया, और इसलिए क्योंकि कुंबरी कठेरा ये सारा भी जिन्ना इलाका है मैं ही कनैक्ट किया। जा जोगिंदर झूठा खान, ठीक है ना। भी मैं 7 वरे का मेरे को मेरे पल्ले ही कख नहीं। ये मेरी भैंजियां रोकी लिया, मैं आंग इस इलैक्शन जरूर आंग। मैं अगली बैठक कठेरा पिंड करनी है, मी पता पिंड केड़ा है, ये पिंड थोड़ा मी ये भी पता पिंड केड़ा है। इं बेशक लोग आख देन कि नवा आदमी है नहीं है, 10 वरे हुई है मुन्ने इत्थे। ये मेरा प्रायोरिटी का क्षेत्र है। प्रायोरिटी का क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इतने हमेशा कोई ना कोई कमी रही, और थोड़े PMA दवाई के केस मिले, थोड़ा आयुष्मान मिले, किसान निधि मिला करती है, पर हर सुविधा देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। पर गल है अज मेरा मकसद इन्ना रहा मैं आना मीटिंग करना 11 के बाद आना। मैं अज ये हाँ वो क्या आखते आमले का फेरा के देवी के दर्शन ते आमले का फेरा। मैं कहना नरसिंह मत्था टेकी आने कहना मैं 11 तरीक भरना फार्म, वो सुनिया देन आया
मैं 5 दिन निक्की निक्की मैं सारे लंघते जान बंदे 10 हो 5 हो 50 हो 100 हो जो भी है रैंडमली साढ़ा प्रोग्राम करना मैं 11 तरीक के बाद उस दिन आग पूरा दिल लाना मैं थोड़ा सारा इलाका कटना कोई मोड़ा नहीं छड़ना कोई कुछ नहीं छड़ना मिगी थोड़ी चिंता है मिगी थोड़ी दुख तकलीफ का भी पता है और तुस मेरे घर 14 च लगे है तो 14 के बाद अज भी है ये मेरा माता है कहना मेरा वादा है अगर मैं रोड उस रोड की लगा 2 करोड़ उस रोड की लगा 10 करोड़ उस रोड की लगा 20 करोड़ मेरा वादा थोड़े कहना रोड मैं बनाना राम सिंह जी आख्या अज मैं इसी सवेरे आख्या मैं यार मैं आना उत्थे मीटिंग कराई हैं आखा जी हाड़ आई है फिर मैं वीडियो बनाई भेजी पानी का मैं कहा यार जो मर्जी है तू करा दे सही मेरा सुनया तो दई मैं जाइए हाँ नहीं सीधे वे चलाक नहीं है ना सीधे 100 खंड आदमी इकट्ठा होया उत्थे तो मैं सुनया देता ही नहीं कि मैं 11 तरीक नहीं वो गड्डियाँ भी है वो कुछ लोग रही है फिर थानू पता सारा दूरा क्योंकि स्कैटर्ड विलेजेस एक घर इत्थे 4 घर उत्थे 5 घर उत्थे तो मैंने आख्या जिस दिन आना मैं इकट्ठा नहीं करना इंदा मसला है पुला का जो मैं आख्या हा अलाइनमेंट का फिर कोर्ट केस रहा उस समस्या थोड़िया मैं सारिया गल्लां पूरियां कीतियां ये थोड़ा नसीब सिंह होंदा तो उनका केस लगे दा रोड का वह भी मकाया थोड़े जंगलोट मैं बबलू ने आख्या मैं 160 वोट दिते जिस दिन MLA बनया मैं हफ्ते बाद सानू हैंड पंप्स आए 7 हैंड पंप दिते हैं जंगलोट ट्यूबवेल दिता पटियारी लड़ाई मकाई पटियारी वाली भेड़ बलोड़ वाली लड़ाई मकाई कारे असें सारे किते कुछ रही होग मी पता थानू तकलीफ है थानू मैं पानी भी पिलांग रज्जिया पानी पिलांग चिंता मत करनी मिगी पता है तुसें फैसला कर लेदा या नहीं कर लेदा किते ना कल तू दाड़ी मारना है बाकी वाले इयां मारा नहीं है दाड़ी किते ना मैं हूँ जिस दिन आना ना टैया वर्गा मैं पूरा इलाका खड़ा दिन मैं एक के देना हाँ एक दिन मैं एक के देना अज सिर्फ ही सुनेहा उस दिन करनी गल्लां अज ये सुनेहा 11 तरीक फार्म भरना 11 तरीक तो टाइम भी क्या रहना मैं सुनाई देना तो तरीक सुनाई थी मैं ठीक है ना और जिथे भी वेन्यू हो सुनाई देता यार कट्ठे रह बस भेजनी है मंजूर है दीपक बुजुर्ग जी ए बुजुर्ग जी मंजूर है हाँ नहीं कुंपरी बखरा है कुंपरी बखरा है गल नहीं बनी क्यों बस भेजनी तुसें भी आना ठीक है ना मैं बनाना रोड पहले भी आखी है गया मैं उसले मुंड लाया फिर चली गए अस साढ़े पल्ले कख नहीं रहा है काम तो शुरू किया बस भेजनी है ठीक है ना पक्का 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 मैट्रोल वाला काम नहीं पाना क्योंकि बेसिकली मैट्रोल थोड़ी है वो फिर होंदा नहीं काम तो बस आई जाता मातर शक्ति भी आएगी ना बिल्कुल सर ठीक है ना मैं घरे वाले भेजा थोड़े को कल वो आएगी मुझे थोड़ा पैदल भी चलाओ मेरे को नहीं भी आना होगा ना आवाज क्या नहीं पूछना यकीन तो करो यकीन तो करो यकीन तो करो हाँ तो मैं इन्ना के सुनया अज फिर उस दिन करके सारिया गल्लां ठीक है बाकी है कि दाएं बाएं सारे मुंह मारना ठीक है ना ते हूँ भी कोई आए दा सुने मुड़े माड़े ले तो कोई गल ये मेरा घर है एड़ा इलाका जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा ही घर है मेरा पर विशेष लगाव मैं हमेशा थोड़े रहा जिसले तुसें भी मैं भी तुसें आवाज़ मारी तुस हमेशा तुस मेरी ताकत हो तुस मेरी स्ट्रेंथ हो ये है गजी बजिए फॉर्म भरना फिर जेड़े वो बाद 6 दिन बचते 19 तरीक ना तुहें सोना ना मैं सोना ठीक है बाकी सारिया गल्लां अगले फेरे ठीक है अज है जेड़ा आमले का फेरा देवी के दर्शन ते आमले का फेरा ठीक बहुत बहुत